अभी पूरे प्रदेश में बलिया जनपद की चर्चा है। कारण है कि बलिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। इसके साथ ही आज एक और स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री के छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर का, जो कि प्राइवेट सेक्टर में खोला गया है, लेकिन ये लक्ष्मी मेडिकल वाले, जिनका नाम पूरे जनपद में सम्मान के साथ लिया जाता है, उनका प्रतिष्ठान है। तो इसके खुलने से स्वास्थ्य सेवाओं में क्या इजाफा होने वाला है, ये हम बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह जी से। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। आज हम लोग आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर, जो इनका मदर फर्म जो है हमारी लक्ष्मी मेडिकल, उन्हीं की ये ज्वाइंट ये प्रतिष्ठान है, जो आज डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। आज उसमें ये भिन्न भिन्न जांचें जो भी होती हैं, जिस तरह की जितनी जांचें हैं, अधिकतम जांचें यहाँ उपलब्ध हुई हैं। उसमें अच्छी जो नए वर्जन की मतलब मशीनें यहाँ लगी हैं, चाहे डिजिटल एक्सरे से ऊपर की चीज़ें यहाँ एक्सरे मशीन लगी है। आपको ब्लड टेस्ट में भी बहुत सारी है। HbA1c की जांच बनारस होकर आती थी, आपको यहीं बलिया में ही अब जांच होकर यहाँ सेम डे मिल जाया करेगी। इसी तरह से आपको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की भी बहुत सी मशीनें हैं, जिसके लिए आपको बनारस और आजमगढ़, गोरखपुर जाना पड़ता था, लखनऊ, वो सारी जांचें आपको यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है, बलिया के लिए भी बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इसके लिए बहुत समय लगते थे। यहाँ डॉक्टर तो थे, लेकिन वो जांच होने के लिए जो नहीं मिलती थी रिपोर्ट, उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। और यहाँ डॉक्टर के लिए भी वो सहूलियत रहेगी। कल को मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है, और उसी के क्रम में जो मेडिकल कॉलेज है, आपको पता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, OPD इनका रहेगा, और जो इनका एकेडमिक सेंटर है वो आपको जेल, जो डिस्ट्रिक्ट जेल में बनेगा। तो दोनों के मध्य में ये डायग्नोस्टिक सेंटर ज्यादा उपयोगी साबित होगा, ये हम लोगों की सोच है जी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, अस्पताल की बात हो रही है, जिस तरह से अभी इनिशियली बजट भी जारी हो चुका है, तो उसको लेकर के जनपद में तमाम लोगों में एक उत्साह की लहर है। लोग सोच रहे हैं कि अब हमें इन द फ्यूचर वाराणसी का जो हम लोगों को रुख करना पड़ता था, जो जेब पर भी डाका पड़ता था, उससे सहूलियत मिलने वाली है। तो ये सुविधाएं कब तक आने वाली है और किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं जितना जल्दी हो सके मुहैया होने वाली है? अब पिछली बार आपको बजट होने के बाद मंत्री जी अभी आए थे, तो आप लोगों ने पूछा था, उन्होंने बताया कि अति शीघ्र, और अति शीघ्र में अब ये बजट सत्र कल का समाप्त हुआ है, और आपको अति शीघ्र इसकी डेट आ जाएगा कि इस डेट को, फलाना डेट को मुख्यमंत्री जी आएंगे और यहाँ पे पूज्य योगी जी आकर यहाँ भूमि पूजन करेंगे। उस दिन से उसका यहाँ नींव रखा जाएगा, और ये विश्वास रखा जा रहा है कि 2 साल के अंदर यहाँ OPD और इसकी जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रारंभिक क्रिया है वो शुरू हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये एक वृक्ष की तरह मेडिकल कॉलेज है, और इसका डिमांड काफी दिनों से बलिया को था, प्रतीक्षा भी था। आज ये योगी जी हमारे इसको पूरा किए हैं, इसके लिए पूरा बलिया उनको बधाई दे रहा है, हमारे पूज्य योगी। हम बात कर रहे हैं आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर विनोद गुप्ता जी से। विनोद जी, सबसे पहले तो इस प्रतिष्ठान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आप अपना समय निकाल के आए हैं। जी। एक सेवा आप लोग पहले से ही जनपद में दे रहे थे, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के नाम से, जो कि किसी पर्चे का मोहताज नहीं है पूरे जनपद में। एक नया आप लोगों ने फिर सेवा का प्रतिष्ठान खोला है, आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तो इस सेंटर में किस तरह से आप सुविधाएं लोगों के लिए लेके आए हैं और क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? देखिए, सुविधाएं ऐसा नहीं कि बलिया में नहीं था, मगर बहुत चीजें नहीं थी, उसी का प्रयास किया गया कि जो नहीं थी उसी को यहाँ स्थापित किया गया। और जो पहले से भी था उससे भी उम्दा क्वालिटी का जो भी मशीनें लगी हैं, वो सब एक से बढ़ के एक है। अच्छा, उससे पहले हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आप लोग लगातार ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है आपकी जो मेडिकल सेवा क्षेत्र में है, तो किस तरह से ये सफर रहा है कि अभी भी एक मजबूत स्तंभ की तरह आप लोग टिके हुए हैं? तो उसके पीछे किसका हाथ रहा है और कैसे ये सफर चला है? देखिए, हम लोग, हमारे पिताजी थे, पिताजी के बाद हम लोग तीनों भाई दुकान पे रात दिन मिला के सभी लोग रहते थे। अब धीरे धीरे रात वाला तो सेवा बंद हो गया 11 बजे के बाद। फिर अब हमारे बच्चे हैं, हमारा भतीजा है, हमारे 2 बच्चे हैं, दो भतीजे हैं, वो लोग भी इसी सेंटर में। हमने कहा कि अब कहीं बाहर जाने से बेटर है
कि जो अपना प्रतिष्ठान है इसी पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ रोजगार सृजन भी किया जाए और सेवा भी किया जाए। हाँ हाँ, यहाँ पे सब कुछ है। भीरगु बाबा का बहुत बड़ा कृपा है कि यहाँ पे हर चीज है, बस उसको तरीके से करने के जी। ठीक है, आपका नाम जानना मैं प्रमोद तिवारी, ASM एरिया सेल्स मैनेजर, अरबा मैनेम ट्रांसएशिया बायोमेडिकल लिमिटेड। जी। और जिस तरह से यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, देख रहे हैं कि कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस तरह से ये अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, ये सेटअप आप लोगों के माध्यम से हुआ है। जी, सारे तो सेटअप में हम क्या लोग, खासियत है वो थोड़ा बताएं। इन सारे सेटअप में जो अपने लोगों का बेस्ट अपडेट मॉडल है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो सारे सेटअप लगे हुए हैं। जैसे सब बेहतर कंपनी, जैसे एक्सरे के लिए एलेंजर कंपनी जो बेहतर है और DC में देती है। हेमेटोलॉजी में जो अरबा की 5 पार्ट है, मोस्टली मार्केट में जितनी भी मशीनें आती हैं 24 पैरामीटर्स तक रिपोर्टिंग करती हैं, बट अभी मलेरिया रेटिकुलोसाइट के साथ में भी हम लोग जो है 36 पैरामीटर, हाँ ये है मैग्लूमी X3 करके है जो थायराइड पैनल के लिए उपयोगी है। इस थायराइड पैनल पे पूरा T3 T4 TSH टार्च से रिलेटेड और गायनकोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितने भी अपने हैं वो सारे टेस्टेज इस पे परफॉर्म होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो अभी बलिया जनपद की स्थिति थी कि यहाँ से सैंपल्स उठते थे, अदर सेंटरों पे जाते थे, वो आज इसी सेंटर पे पूरे बलिया को अगर कंप्लीट करें तो सेम डे में यही इसी मशीन के द्वारा परफॉर्म करके टेस्ट को और उसको रिपोर्ट को रिपोर्टिंग की जा सकती है बेहतर अच्छा, क्वालिटी जिस के तरह साथ से में। आप कह रहे हैं कि परफॉर्म यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कई मशीनें हैं जिनमें सैंपलिंग की बात किया जाए तो एक क्राइटेरिया होती है कि कम से कम इतना सैंपल आपको डालना ही पड़ेगा। तो क्या ये मशीन सिंगल परफॉर्मेंस भी करती है? हाँ, अप्रॉक्स रैंडम एक्सेप है और कम से कम 300 टेस्ट पर आवर की स्पीड से जो है हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मतलब इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें एक सैंपल को टेस्ट करना है तो ये एक सैंपल उसके भी लिए ये कर भी सकते है कि स्टेट फॉर्म होता है कि जैसे कोई भी इमरजेंसी सैंपल आया अपने पास, हमारे टेस्टेज चल रहे हैं, इन बिटवीन हमें उस टेस्ट को देना है तो हम कमांड देंगे और कमांड से दे करके उस टेस्ट को लगा देंगे। टेस्ट को लगा करके तुरंत उस टेस्ट की वैल्यू को परफॉर्म करके एटलीस्ट 1 या 5 मिनट के अंदर में हम रिपोर्टिंग कर सकेंगे। ये भी परफॉर्मेंस है इस मशीन के ये अंदर। परफॉर्मेंस तो उस समय जरूरत होती होगी जब कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया। हाँ जी, जो कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसके लिए जो ऐसी चीजें जनपद में नहीं। नहीं थी कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पे ही चलेगा, लेकिन अभी क्या है कि तुरंत ही इसको ये setup करते हैं। ये अपना हेमेटोलॉजी एनालाइजर है जो कि अभी तक जो बलिया में था कि 24 पैरामीटर से ऊपर किसी की रिपोर्टिंग नहीं करती थी, बट ये 5 पार्ट है विथ ट्राई एंगल स्कैटर लेटर के द्वारा, स्कैटर लेजर लाइट के द्वारा ही किसी भी सेल को मेजर करने का ये काम करती है। सेकंड है, इसमें न्यू लॉन्चिंग में भी मलेरिया फ्लैगिंग देती है कि किसी भी पेशेंट का सैंपल में मलेरिया का फ्लैग आ रहा है तो वो फ्लैग यहाँ पे ओपन करके देगा ताकि उसकी मलेरिया की टेस्टिंग को भी प्रभावित मतलब टेस्ट किया जाए और आगे उसके अनुसार से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट मशीन है ये अपना बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर XL 200। इस मशीन की स्पीड यही है 200 सैंपल पर आवर। इसमें हम एक साथ 200 टेस्ट पर आवर की स्पीड से 200 टेस्ट पर आवर की स्पीड से टेस्ट को ले सकते हैं। स्टेट मॉडल है कि इसमें अगर कोई भी किसी पेशेंट का भी सैंपल आता है कि नहीं हमें तुरंत इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो उसको हम कमांड देते हैं और तुरंत उसको ले देते हैं। हाँ, सेकंड इसका एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि अगर किसी भी पेशेंट का क्रिएटिनिन हायर लेवल पे आ रहा है या बहुत अधिक ही रहा तो ऑटोमेटेड ये मशीन जो है उसके पैरेलल यूरिया को भी मतलब मेजर कर देती है और पैरेलल उसको रिपोर्टिंग करती है। वैसे ही ओटीपीटी के सेंटर में है, रेशियोटी किसी का बढ़ के आ रहा है तो ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड कर लेती है, पीटी को भी कैलकुलेशन कर देती है। नेक्स्ट इसका स्पेशल ये क्वालिटी है कि अगर कोई हेमोलाइज सैंपल भी आता है तो वो उस हेमोलाइज सैंपल को अपडेट नहीं करती है, नहीं लेती है। तो ये वो सुविधाएं हैं, वो अत्याधुनिक मशीनें हैं जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जिसकी सैंपलिंग के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता था। अब इस समय बलिया में आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो खुल चुका है वहां पर ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि क्विक रिजल्ट देती हैं, जिसके लिए वाराणसी और अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, अब वो करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो आज बलिया के इतिहास में एक नई सर्विस का उद्गम हुआ है, जिससे कहीं न कहीं यहाँ के आम जनमानस को भी लाभ मिलने वाला है।